सम्मत्काराण चरणे जो भक्तिं गुणैस्सावधो समनो तत्सदुर्बुद्धि भक्ति बोधिति जिणैहि पन्नतम्। नियम सार का परम भक्ति अधिकार। परम भक्ति किसे होती है, परम भक्ति कैसे होती है, इस बात का यहाँ चिंतन किया। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन परम भक्ति और सच्ची कहें तो भक्ति की परिभाषा भी लोग नहीं समझते। उनने किसी एक देवता के रूप को मान लिया, किसी के कहने से कोई एक मूर्ति का अनुसरण करने लगे, किसी के कहने से कोई एक नाम का अनुसरण करने लगे, अथवा जिस जाति में, धर्म में, संप्रदाय में जन्म लिया वहां जो कुछ मान्यता है उसी में लग गए और उसी के गीत गाने लगे और कहने लगे कि हम भक्ति करते हैं, हम भगत। इसमें भी साहित्य को सदाचारी कहते कि बहुत तो ठीक है भाई, कम से कम व्यवहार आचार विचार का तो ध्यान रखे, और उसमें अगर वास्तविक वृत्ति वाले लोग हों, हिंसक वृत्ति वाले लोग हों, वैसा कर करके अपने आप को धर्मात्मा और भक्ति वाला कहते हैं, ये बहुत विचित्र बात है। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि का छोटा सा भाग। पूज्य जनों के गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए, पूज्य व्यक्ति के लिए महान समझते हैं, उसमें कुछ गुण जानते हैं, कोई उसके प्रति समर्पित होते हैं, उस समर्पण का नाम, सेवा का नाम ही समझ लीजिए भक्ति। अब तुमने बिना गुण देखे, बिना गुण परखे, बिना उनकी कोई अस्तित्व मान आदि के और फिर पूजा चालू कर दी। ऐसा ही चला आ रहा हमारे यहाँ, अमुक देवी की पूजा होती ही है, अमुक देवता की पूजा होती है, इसके पीछे औचित्य भी नहीं जानते, अमुक तरह के पत्थरों की पूजा करना ही है। अब पहले औचित्य जाने, उनके गुण जाने, उनकी वास्तविक महिमा जाने, उनका वास्तविक स्वरूप जाने और फिर करें तो समझ में भी आता है। कि भेड़ चाल करने लगे तो जमता नहीं है, यानी बहुत अमूल्य पर्याय मिली है, कोई अमूल्य पर्याय फिजूल में खर्च करने के लिए नहीं है। किसी के हाथ में हीरा पत्थर लग गया, पारसमणि लग गया, अब पारसमणि बोलो, इतना कीमती पारसमणि की जिससे चाहे तो घर बनाए, महल बनाए, सोना चांदी बनाए, जितना चाहे राज्य विस्तार करे, सब कुछ करे, लेकिन ये पारस पत्थर कोई क्या कर रहा है, साग भाजी खरीदने में दे रहा है, कौवा उड़ाने में बेच रहा है, घर में चटनी बांटने के काम आ रहा है। इस मानव पर्याय को पा करके क्या कर रहे हैं लोग, विषय कषाय के सेवन में ही लगे हैं। क्या है, इस साग भाजी जैसा भी सौदा नहीं है, और भी गया सौदा, क्रोध कषाय आदि की पुष्टि में लगे हैं। क्या है, इस देश की पारसवाणी को और कषाय की पुष्टि में लगा है। समझने जैसी बात है। 5, 25 साल, 50 साल, 100 साल जैसा जीवन है, और कौन जी रहा है आजकल 100 साल? कोरोना जैसे आतंक में तो कितने युवावस्था में फंस गए, ऐसे में एक्सीडेंट में कितने चले जाते। ये जो जीवन है ये पशु का जीवन नहीं है, कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं है, पंछी का जीवन, मानव जीवन श्रेष्ठ पर्याय है। अब इस महान श्रेष्ठ पर्याय को पाकर के कौन अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगा ले? ओ भगवान, मानव जन्म रूप पारस पत्थर पाया, अब इससे मोक्ष पर्याय पाने के लिए पुरुषार्थ करें, संयम रूपी रत्न खरीदने का पुरुषार्थ करें तो कुछ समझ में आता।
यहाँ तक सहज पहुंच गए, कोई ऐसा पुण्य योग, कोई भाग्य कि यहाँ तक आ गए, हमें खुद ही पता नहीं कि किन कर्मों से यहाँ तक तो कोई मनोहर पर ज्ञानी अवधि ज्ञानी गिरिराज बताएं और सर्वत भगवान बताएं तो मालूम पड़े, और नहीं मालूम तो भी इतना तो मालूम पड़ रहा है जिनवाणी से कि बेस कीमती पर्याय है, एक एक क्षण चला जाएगा, इसकी भक्ति में जा रहा है समय, देह की सेवा में जा रहा है, कुदेवों की सेवा में जा रहा है, विषय वासना की सेवा में जा रहा है, बड़ा ध्यान देना कर उपयोग की शुद्धि की जिम्मेदारी अपनी सबकी, अपने अपने उपयोग को निर्मल करें। यहाँ तो एक परम भक्ति की परिभाषा और साफ कर दी, पूज्य के गुणों में अनुराग करने का नाम भक्ति है, लेकिन व्यवहार भक्ति और पूज्य के गुणों को पाने का पुरुषार्थ करना और उस तरह के अपने आत्म गुणों के प्रति समर्पित होना, खोज करना, ये निश्चय भक्ति है। यहाँ परम भक्ति अधिकार में शुरुआत ही निश्चय भक्ति से हुई। 134 नंबर की एक अर्था सम्मतदान करने जो भक्ति गुणई सावु तस्वदुनिपुरी भक्ति हो देती जिनेगी बंधन। जिनेंद्र भगवान ने कहा, एक जिन ने नहीं कहा है, एक भगवान ने नहीं कहा है, जितने जितने सिद्ध हो गए, जितने जितने जिन हो गए, उन सबों ने समझ तो यही कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शारीरिक रूप, जो अपने ही आत्मा के गुण हैं, इन आत्म गुणों की जो भक्ति करता है उसको ही वास्तविक निर्वाण भक्ति होती है, सिद्ध भक्ति होती है। अब ये बात को सुनना और समझना भी दुर्लभ हो रहा। भक्ति की परिभाषा भी करते हैं, कहते हैं कि भाई भगवान की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, भजन गाओ, पूजन करो, ये भक्ति व्यवहार भक्ति है, बिल्कुल सच्ची बात। लेकिन इसके एक कदम और आगे बढ़ना जरूरी है कि आत्म स्वरूप की रुचि रूप रत्नात्रयात्मक आत्मा की अनुभूति रूप जो स्वरूप की समझ है, ये निश्चय भक्ति है। चतुर्गति परिभ्रमण का मूल कारण है मिथ्यात्व कोटि मान्यता, देह और आत्मा को एक मान रखा है, उद्गल पदार्थों में इसने एक आकर रखा है, अपने आप में अलग होने की खबर ही नहीं। ऐसे मोही रागी जीव देखे जाते हैं कि एक मर जाए तो उसके साथ दूसरा भी मर जाए, एक का अकाल मरण हो गया तो दूसरा भी, इतना तो ख्याल हो उसकी आत्मा आत्मा नहीं, लेकिन देह बुद्धि पड़ी ऐसी दुर्लभ पर्याय पाकर की क्यों नहीं चेतता है जीव, बोलो। बहिराग दृष्टि बनी है, क्यों बनी है? अनादि के संस्कार हैं, मिथ्या के संस्कार हैं, अंधेरे में रहने वाला उल्लू जो है ना, उसको कितनी कोशिश कर लो प्रकाश में रहना पसंद, एकाध कोई उल्लू हो जो थोड़ा समझदार हो, तो उल्लू कैसे कहना है? उल्लू कैसे कहना है? क्या कहना है? ऐसे ही जब तक मिथ्यार्थ का अंधकार है तो उसको सद्धर्म पसंद नहीं आता, सम्यक ज्ञान का प्रकाश पसंद में नहीं आता, और जैसे ही उसका ये मिथ्यात्व टूटता है तो फिर वो उल्लू नहीं कहलाता है, फिर वो ज्ञानी कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है, प्रकाश पसंद करने लगता है। इसलिए मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति भ्रमण हो रहा है, उसी से अज्ञान है और उसी से दुराचारित है। यदि हम शुद्ध रत्नात्रय की परिणति को जाने, देह का गुण नहीं है रत्नात्रय। कई बार लोग कहते हैं कि भाई पीली धोती पहनोगे तो सभ्य दृष्टि कहलाओ, सफेद पहनी तो मिथ्या दृष्टि हो गई। ऐसे यज्ञोपवीत की एक मान्यता है
लेकिन उसमें भी कुछ लोग, अगर यज्ञोपवीत है तो सम्यक दृष्टि, और यज्ञोपवीत नहीं है तो मिथ्या दृष्टि। फिर कुछ लोग कहेंगे जिसने यज्ञोपवीत पहना है वो मिथ्या दृष्टि है, जिसने नहीं पहना है वो सम्यक दृष्टि है। ऐसी उल्टी, जिसने ऐसा तिलक लगाया है सम्यक दृष्टि, और वैसा तिलक लगाया है तो जो ऐसे पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि है, वो वैसे करता है वो ऐसे को उठपटांग काम चलते हैं। अब इनको दूसरा काम तो है नहीं। वास्तव में देह आधारित क्रियाएं नहीं है ये, व्यवहार में जो श्रेष्ठ क्रियाएं हैं, पूजा भक्ति आदि की मान्यताएं हैं, वो व्यवहार से योग्य है, उचित है, जरूरी है। लेकिन वास्तव में तो रत्नत्रय आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है, शरीर का गुण नहीं है। त्रयणत्रयं न घट्टयप्राणं मोहित्वानन्दव्यं। इसलिए इसी आत्मा में लीन होना, समझना, सहज और शांत रहना, ये ज्ञानी करते हैं। और यही निश्चय भक्ति है। बोले इन्हें भक्तियां तो पढ़ी नहीं, सुबह से ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं, भक्तियां तो पढ़ी नहीं। अरे भक्तियां नहीं पढ़ी उसने, लेकिन वो आंख बंद करके स्वरूप का संवेदन कर रहा है, तत्व का निर्णय कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। तो भक्तियां पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम होने वालों की बात नहीं हो रही है। सच में जो स्वरूप संवेदन, नहीं तो कहो कि महाराज जी आपने तो कहा था कि आंख बंद करके, भक्ति नहीं पढ़ी तो कोई दोष नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि ऊँघने वाले के लिए कहा जा सकता। तो निश्चय भक्ति हो गई, फिर विभव और व्यवहार भक्ति कैसे होती है? मोक्षं गए पुरुषाणं गुण भेदं जानियों ते सिद्धि, जो गुणति परम भक्ति व्यवहारणेन परिकय्यम्। व्यवहार में से भक्ति कैसे होती है? मोक्षं गए पुरुषाणं, जो पुरुष मोक्ष चले गए। कौन चले गए मोक्ष? अरे अनंत अनंत सिद्ध है, मोक्ष चले गए। तभी तो सिद्ध शब्द महामंडल विधान करते हैं, सिद्धों की आराधना करते हैं। उसमें कितने जीव होंगे जो हमारे संगी साथी भी रहे होंगे और आज सिद्ध दशा में बैठे। ये तो ऐसे ही है कि इसमें कितने जीव होंगे जो आपके परिचय के रहे होंगे और आज मुनि बन के बैठे, और आप उसी पर बैठे, नीचे बैठे, है ना? कोई तो परिचय के हैं। तो मुनि बन के बैठे हैं और आप श्रावक के रूप में ही बैठे रह गए अधिकार, और ये मुनि बन गए। जैसे ये संभव है, ऐसे ये भी संभव हुआ कि जिन जीवों के साथ भव भव में हमारा कोई संबंध रहा, वह सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गए, और हम यहीं कहीं ऐसी बात है कि मोक्ष जो चले गए हैं, जो सच में सिद्ध और मुक्त हो गए हैं, उन पुरुषों के प्रति, अब वो क्या पुरुष है? ऐसे पुरुष कहेंगे तो ऐसे पुरुष तो वो है नहीं। पुरुष का मतलब यहाँ पर कहना आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, विवर स्पर्श रस गंध वर्णी गुण पर्याय संवेदा समाहिता संभय। ऐसे भी श्लोक ऐसे याद होना चाहिए। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, जो चैतन्य आत्मा है ना, यही पुरुष है। अकेला पुल्लिंग होने से कोई पुरुष नहीं हो गया।
स्त्री भी अगर संयम के मार्ग में है, रत्नात्रय के लिए पुरुषार्थरत है, आत्मशुद्धि के लिए प्रयासरत है, निरंतर साधनारत है, तो उसे भी पुरस्कार दो। अच्छा, ऐसा नहीं जमता है तो ऐसे कि जो जो आत्माएं हैं वो सब चैतन्य चिदात्मा की ही है, इसलिए वो सब पुरुष है। तो यहाँ ये कहा है कि मोक्षं गए पुरुषाण, जो पुरुष मोक्ष चले गए, कोई महिलाएं तो मोक्ष गई नहीं। इस बात को भी बहुत तूल नहीं दिया गया कि महिलाएं मोक्ष नहीं गई। केवल इस एक महिला वाली पर्याय से भले मोक्ष ना होता हो, लेकिन इसी पर्याय से वो छेद करके, इस पर्याय का छेद का मतलब हुआ कि सम्यक दर्शन या रत्नत्रय पा करके, देश संयम पा करके उन्होंने अपने उस प्रकार के कर्मों का छेदन कर दिया और देव पर्याय पाई। देव पर्याय के बाद एक बार मनुष्य पर्याय पा करके और भी जा सकते हैं। यहाँ मोक्षं गए पुरुषाण, जो पुरुष मोक्ष चले गए हैं, तो मुनिराज मोक्ष पधारे हैं अथवा जो मोक्ष दशा में स्थित विराजे हैं, उन सबों को गुण भेदम जानिनु, गुण भेद जानकर। कैसे गुण भेद जान करके? समझो, गुण भेदम जानिनु का मतलब ये नहीं है कि सबके गुणों में डिफरेंस है। वास्तव में तो चैतन्य आत्मा में, गुणों में, सब आत्माओं में कोई डिफरेंस नहीं है। एक गेहूं का दाना जैसा एक गेहूं का दाना है, वैसे ही लगभग सब गेहूं के दाने। कुछ बनावट में अंतर हो सकता है, कुछ रंग में अंतर हो सकता है, लेकिन आटा सबके एक ही जैसा। उद्गल की ये दशा है, तो फिर शुद्ध आत्माओं की तो क्या बात करना। सब सिद्ध आत्मा गुण भेदम जानी। गुण भेद का मतलब है कि सिद्ध एक नहीं है। कितने सिद्ध हैं? कितने सिद्ध हैं? एष्टु सिद्ध दे अनंत अनंत अनंत। तो गुण भेदम जानी, वो अनंत अनंत हैं, सब सिद्ध हैं, लेकिन सबके गुणों की सत्ता अपनी अपनी है। किसी एक दूसरे को गुण प्रभावित करते नहीं है और एक दूसरे को किसी तरह की बाधा करते नहीं है। कोई अभ्यास यहाँ मुनिराज करते, किसी का भी किसी प्रकार से बाधक बनना, सहयोग कर सके तो करें, पलों पर उद्घाटन भी नहीं कर सकते। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत आओ, ऐसे भी नहीं करते। ये भी तो श्रावकों को करना पड़ रहा है। कोई लोग जो है बाहर से मत आओ, जांच करा करके आओ, स्कैनिंग करा करके आओ, चेक करवा करके आओ, सैनिटाइजिंग करके आओ, और फिर तापमान नापने की जो पिस्तौल है इसे चेक कराओ कि तुम्हारा कितना, तो आओ, वरना मत आओ। संसार से यही दशा है। और सिद्धों में ऐसा सर्व निर्विकार शुद्ध चैतन्य ज्ञान घन आत्मा है। शास्त्र उपलब्ध हो गया, जो सिद्ध हो गए, जो शुद्ध हो गए, अब उसमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं। जैन धर्म बहुत शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति का धर्म है। आश्चर्य होता है कि लोग इसे क्यों नहीं जानते और क्यों नहीं स्वीकार। आत्मा की जो विशुद्धतम दशा है उसका नाम ये है परमात्मा, और आत्मा की अशुद्ध दशा है वो आत्मा है बहिरात्मा। ऐसे मोक्ष गए हैं उनके गुण भेद जान करके, तथा काल भेद जान करके, और उनमें जो भक्ति करता है, परम भक्ति करता है, समर्पण श्रद्धा रखता है, तो क्या है? हे पुराण पुरुषा समस्त कर्म क्षणोपाय भूतम कारण परमात्मानम
अभेदानुपचार रत्नत्रय परिणत्या सम्यक आराध्य सिद्धा जाता तेषां केवल ज्ञानादिगुण शुद्ध गुण भेदं ज्ञात्वा निर्वाण परंपरा हेतु भूतां परम भक्ति आसन भव्य करोति तस्य मोक्ष भव व्यवहार नयेन वृत्ति है। कोई पुराण पुरुष ने, जिन जीवों ने समस्त कर्मों की इच्छा करने के कारणभूत क्या है, निज कारण परमात्मा, ऐसे कारण परमात्मा को अभेद अनुपचार में से जाना, किसी तरह का भेद नहीं है, किसी तरह का उपचार नहीं है, ऐसे अभेद और अनुपचार रत्नत्रय को ध्यान में लिया, उस रूप से वो परिणमित हुए। ऐसे उन आत्मगुणों को पहचान करके आत्मगुणों में लीन होने जाने वाले अरहंत सिद्धों के गुण भेद जान करके, हमारे गुण विभाव गुण है, उनके गुण कौन से गुण है, अपने बोलो, गुण की कौन सी पर्याय चल रही, विभाव गुण व्यंजन पर्याय। अच्छा, आपकी स्वभाव में व्यंजन पर्याय है, सिद्धों की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब जानो कि उनकी स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है, स्वाभाविक गुण प्रकट हो गए हैं और हमारे वैभाविक हो गए हैं। पहचान करके उनको वंदन करना, नमन करना और वैसे ही गुण को पाने का पुरुषार्थ करना, ये सच्ची व्यवहार है। बिना स्वरूप को जाने और फिर तबला लाओ, ढोलक लाओ, वजीरा लाओ, नाचो, उससे तो क्या होगा कि थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, थोड़ा सा लोग प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन आत्म सिद्धि नहीं होगी। और उनके स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप को जानना, तुलना करना और फिर उनके गुणों की उपलब्धि के लिए उनके गुणों में अनुराग करना, इसका नाम है व्यवहार भक्ति। मेटो मेटो जी संकट हमारा ऐसा होता है। एक गांव में चतुर्मास था, अक्सर कर आहार हो जाता और वो यही गाते, हर जगह यही गाते, हर चौके में यही गाते, बैठो बैठो जी संकट हमारा। लेकिन हमने उनसे पूछा कि भाई साधु आ गए तो संकट आ गया क्या? लेकिन भगवान की भक्ति है कि मुझे कोई कष्ट है। अब इसमें सामान्य जन है वो देह आदि के कष्टों की कल्पना करते हैं, तो ज्ञानी जन है वो कर्म के कष्टों की सोचते हैं कि जो विकार है, ये जो कष्ट है ये मिट जाए। समझना कि अमूल्य मानव तन पायो, मानव तन आयो प्राणी हानि, पूजा की अचरी है एक सौभाग्यशाली हो कि मानव पर्याय है। और इसमें निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति, इस तरह से भक्ति का निर्णय करके उसको उपलब्ध होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वास्तव में मोक्ष पहे अपारम हविगुणै गुणनिपुणि भक्ति तेन तो जीवो पावई असहाय गुणम नियपार। मोक्ष पहे अपार, मोक्ष मार्ग में अपने आप को स्थापित करके बुद्धि भक्ति कैसे मोक्ष मार्ग में कैसे स्थापित होगा जीव? रत्नत्रय लेकर के, व्रति बन करके, सम्यक दर्शन वेद विज्ञान करके, सम्यक कृपा करके, ऐसा जो मोक्ष पथ में स्थित होता है वह ही परम निर्वाण भक्ति को करता है। और इससे ही जीव जो परम निर्वाण भक्ति को करता है, रत्नत्रय की भक्ति को करता है,
जो श्रावक जन मुनिराजों की सेवा करते हैं ना, ये रत्नत्रयधारियों की सेवा है और ये प्रत्येक जीव का गुण है। तो रत्नत्रयधारी की सेवा से हमारे भीतर भी रत्नत्रय रूपी गुण प्रकट हो, हमारा भी समय दर्शन समय ज्ञान निर्माण हो, इस भावना से गुणीजनों की सेवा की जाती। बोलो, इतनी सारी माताएं और एक चारों भाई और उसमें श्रावक अक्सर छोड़ छाड़ के बैठे हैं साधुओं की सेवा। अब इनको क्या मिल जाने वाला है? रत्नत्रयधारियों की सेवा करेंगे तो रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और एक बात है, इतना ऊंचा ना भी सोच पाए कि रत्नत्रय मिलेगा और हमारा कल्याण होगा, अपने मोक्ष पधारेंगे, तो सीधा इतना तो हो ही रहा है कि धर्मात्माओं की सेवा करने से शुभोपयोग साधारण सदुपयोग हो रहा है और शुभोपयोग से महान पुण्य का जन्म हो रहा है। और ये पुण्य जो है, ये इससे बड़ी पूंजी जीव के लिए, संसारी जनों के लिए और क्या, पुण्य की पूंजी से कोई भी काम सिद्ध हो जाता है। तो जो ज्ञानी जन मोक्ष मार्ग में स्थापित करके अपने आप को रत्नत्रय की भक्ति करते हैं, रत्नत्रय का सेवन करते हैं, आराधना करते हैं, देवसात गुरु की आराधना करते हैं, वे असहाय गुणों को पा लेते हैं। ऐसे गुण जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आनंद, सुख, आनंद आदि ऐसे गुणों को पा करके विरात्मा को और सदा शाश्वत स्वरूप में रहने रूप सिद्ध दशा पाले। ऐसी विशुद्ध सिद्ध दशा अपन सभी को उपलब्ध हो, भावना जय बोलिए। अपन देखें तो वैराग्य बुद्धि में पढ़कर से कितने आतंक हो रहे हैं। लोगों को ये भी खबर नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा साथ नहीं जाना, फिर भी भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन कितना उपद्रव करता है, नेपाल कितना उपद्रव कर रहा है, पाकिस्तान कैसे हमेशा लूट के मूड में रहेगा। क्योंकि हमारे एक संस्कृति एक ज्ञान है, इसलिए हम किसी को गलत नियत से देखते नहीं, लूटते नहीं। लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, ये सारे देश और दुनिया में हो तो आए दिन होने वाली हाहाकार ना हो। देश के 20 शूरवीर जवानों को चाइना ने खत्म कर दिया। बताइए, इस तरह की प्रवृत्तियां, इस तरह की मूर्खताएं तभी मिटेंगी जब लोग सच्चे तत्व को समझें, देह दृष्टि से थोड़ा आगे बढ़े, सबका मंगल हो और सारा विश्व सही रास्ते को समझ करके सही रास्ते से चले। परमात्मा के चरणों की जय बोलिए। 24 तीर्थंकर भगवान स्थापन करिए।